हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज इस सीरीज़ का पार्ट 6 मैं लेके आ गई हूँ और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की एक पूरी सीरीज़ मैंने लॉन्च की है अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर और वो वीडियोस देख लीजिए। इस सीरीज़ में हम रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी रिसर्च के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक से रिसर्च करें, उस रिसर्च का रिलायबल होना एंड वैलिड होना इज़ मस्ट। अगर आपकी रिसर्च में रिलायबिलिटी नहीं है या वैलिडिटी नहीं है या दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो भी आपकी रिसर्च पूरी तरीके से सही नहीं है। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। रिलायबिलिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी उसका रिज़ल्ट आ रहा है, अगर उसको कोई और पर्सन या खुद हम उसी कंडीशन में, उसी प्रोसीजर में दोबारा से करें तो उसका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अज्यूम कीजिए कि एक रिसर्च कंडक्ट हुई है ये देखने के लिए कि टीवी देखने से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर उसका रिज़ल्ट आता है कि स्टूडेंट्स के लो ग्रेड्स आ रहे हैं, अगर वो ज़्यादा टीवी देखेंगे तो उनकी क्लास परफॉर्मेंस गिर जाएगी और उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर इसी रिसर्च को हम दोबारा से करें विद द सेम सिचुएशन, सेम प्रोसीजर, तो उसका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। ये चीज़ है रिलायबिलिटी, कि आपकी रिसर्च कितनी रिलायबल है कि अगर उसको सेम इन्वायरमेंट, सेम प्रोसीजर के साथ दोबारा किया जाए तो क्या वो सेम रिज़ल्ट देगी या नहीं। तो ये मीनिंग है रिलायबिलिटी का। नेक्स्ट इज़ वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड बाई posing the question, are we measuring or able to measure what we originally intended to measure? इसका मतलब है कि वैलिडिटी का ये मतलब है कि क्या हमारी रिसर्च से हम वही निकाल रहे हैं जो हम निकालना चाहते हैं, क्या हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है या हम वो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। Validity in research refers to the degree to which a study accurately measure what it claim to measure। यानी कि अगर हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं और हमने कोई भी हाइपोथेसिस लिया, क्वेश्चन लिया है, तो क्या हम सही प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे? क्या हमें अपनी रिसर्च से वो रिज़ल्ट मिलेगा जिसकी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिस रिज़ल्ट को हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ का आंसर देती है वैलिडिटी, कि आपकी रिसर्च कितनी वैलिड है। वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबाइज्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर एज दीज मे इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। मतलब कि आपकी रिसर्च में कोई भी झोल नहीं होनी चाहिए बेसिकली, और कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिस्टमेटिक एरर नहीं होना चाहिए। आपके सिस्टम, आपकी सारे इक्विपमेंट, टूल्स, सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि हमारी रिसर्च वैलिड है, कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा।
वैलिडिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का डिफरेंस देख लेते हैं। वैलिडिटी बोलती है हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर व्हाट इज इंटेंट टू, मतलब कितने अच्छे से उन मेथड्स के थ्रू हम वो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। और रिलायबिलिटी बोलती है कि क्या आप सेम सिचुएशन से सेम मेथड से वही रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो आपकी रिसर्च ने पहले जो रिज़ल्ट दिए थे वो। चूज़ अप्रोप्रिएट मेथड दैट विल मीज़र एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू नो। वैलिडिटी बोल रही है कि वो मेथड चूज़ करें हम, अलग अलग टूल्स और प्रोसीजर और फॉर्मूला देख के कि जो भी हम निकालना चाहते हैं अपने रिज़ल्ट से वही निकालें, वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी बोलती है कि हम सेम प्रोसीजर को, सेम मेथड को अगर अलग अलग तरीके से भी उस पर क्या कहते हैं रिसर्च करके देखें या उनको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के भी अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो भी क्या सेम रिज़ल्ट ही आता है। ठीक है, तो ये मीनिंग है रिलायबिलिटी का। तो इस डिफरेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनल वैलिडिटी की। इंटरनल वैलिडिटी क्या कहती है कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपकी रिज़ल्ट का जो भी आप मेज़र कर रहे हैं क्या वो सही मेज़र कर पा रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि क्या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कोई कंपाउंडिंग वेरिएबल आके उसको ख़राब कर दे। Internal validity in research refers to the extent to which a study accurately measures the relationship between variable without the influence of confounding factor or wideness. इंटरनल वैलिडिटी का मीनिंग होता है कि दो जो वेरिएबल हैं आपके, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी रिलेशनशिप है क्या उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी अदर फैक्टर का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, जो भी उन दोनों से रिज़ल्ट आ रहे हैं क्या वह सही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अदर फैक्टर से मैनिपुलेट हो रहा हो। ठीक है, ये मीनिंग होता है इंटरनल वैलिडिटी का। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कन्फाउंडिंग फैक्टर। कन्फाउंडिंग फैक्टर या कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Suppose a study examine the relationship between smartphone use and academic performance among the college student। एक स्टडी के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि स्मार्टफोन यूज़ करने से एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अगर वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर रिज़ल्ट में निकलता है कि जो ओल्डर स्टूडेंट हैं उनके स्मार्टफोन यूज़ करने से उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, तो इसका मतलब जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो उनकी एज है। ठीक है, कैसे कि स्मार्टफोन कौन यूज़ कर रहा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। लेकिन एज फैक्टर यहाँ पे कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, ऐसा हमने स्टडी के थ्रू एग्जामिन किया है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेसिकली हम रिसर्च में ये दो वेरिएबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तीसरा वेरिएबल आके आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोसेस को ख़राब करता है या ऊपर नीचे कर देता है रिज़ल्ट को, तो उस वेरिएबल को हम बोलेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, एन अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल दैट चेंज अलॉन्ग विद द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन मेक द रिज़ल्ट अनक्लियर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या है एंड वैलिडिटी क्या है।
Next is external validity. External validity, also known as generalizability, refers to the extent to which the finding of a study can be generalized or applied to other population, setting or context beyond the specific condition of the study. देखिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी कुछ नहीं है, बस यही है कि इंटरनल वैलिडिटी में हम देख रहे हैं कि हमारे जो टूल्स हैं, जो मेज़रमेंट स्केल्स हैं या जो मेथड्स हैं वो सही होने चाहिए। और एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारा रिज़ल्ट आ रहा है क्या वो जनरलाइज करने के लायक है या नहीं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टडी कंडक्टेड इन लेबोरेटरी सेटिंग माइट इन्वेस्टिगेट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अगर कोई स्टडी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो रही है तो जो भी उसका रिज़ल्ट आ रहा है क्या वो रिज़ल्ट हम जनरलाइज कर सकते हैं, क्या क्या पूरे पॉपुलेशन पे वो रिज़ल्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, इसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी। External validity assess the degree to which the result obtained in a study accurately represent the behavior, relationship and outcome that would occur in a broader population or different context. तो एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी जो ट्रुथ इन द स्टडी है, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो सही है, उसको हम जनरलाइज करके जब पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी में, यानी कि ट्रुथ इन रियल लाइफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। नेक्स्ट इज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है? इट इज़ अ सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन हाउ वेल द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर अपीयर टू असेस द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, फेस वैलिडिटी को समझने के लिए आप इसका एग्जांपल देखिए कि जो समझ लीजिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके थ्रू हम क्वेश्चनेयर फिल करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चनेयर में जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप वो किसी पर्सन को देते हैं तो वो आपका पार्टिसिपेंट हो गया। वो पार्टिसिपेंट उसके अंदर क्या आंसर भरता है ये सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करता है। फेस वैलिडिटी हमें ये नहीं बताती कि इससे आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा या नहीं आएगा या क्या रिज़ल्ट आएगा। बस फेस वैलिडिटी एक पहला स्टेप होता है अपनी रिसर्च को और आगे कंडक्ट करने के लिए कि उसके थ्रू क्या हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड एज एन इनिशियल इंडिकेटर ऑफ वेदर अ मेजरमेंट टूल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। ओके, तो बस यही है कि इंटरनल फेस वैलिडिटी जस्ट एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होती है कि अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और सामने वाले ने हमें उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है तो वो बस उसकी फेस वैलिडिटी पे डिपेंड करती है कि हाँ भाई इसने ये बोला था और हमने उसको मान लिया है। बाकी फर्दर वो रिज़ल्ट में हमारी हेल्प होएगी उससे या नहीं होएगी वो कोई भी महत्व नहीं रखता। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कवर करेंगे अपना रिसर्च के टॉपिक में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी। वो सारे टॉपिक में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।